जाने ज़ाया हो चुकी हैं। ये दिखें, ये पूरी तबाही फिर चुकी है। ये सिर्फ सिलेंडर की दुकान थी और इसके पास जितने इर्द गिर्द दुकानें हैं और जो जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। अफसोसनाक वाक़या रावी टाउन में पेश आया, यानी कि सिलेंडर फटने से 4 कीमती मासूम जानें ज़ाया हो चुकी हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे सिलेंडर की दुकानें पूरे लाहौर में बनी हैं और उसके ऊपर जो रिहाइश है वो गलत है। कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें 6 माह का बच्चा, 4 साल का बच्चा और 6 साल की बच्ची। जनरेटर का ये हाल हो चुका है, ये दिखाएं ज़रा। हमारे इदारे क्यों नहीं रोकते इनको? सिर्फ आते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, मंथलियाँ लेकर जाते हैं, हफ्ता लेकर जाते हैं कि भाई आप चलाओ, दुकान चलाओ। ये देखें, ये जंग आलूद सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है अभी भी। इस सिलेंडर की क्या गारंटी है? इसकी एक्सपायरी डेट किधर है? होनी चाहिए थी दुकानें। नहीं सर, नहीं रहे तो तबाही वाला काम है। हुकूमत को चाहिए कि बाहर ये चीज़ें कर ले। कि आज एक वकूआ हुआ है तो हमारे पास ये नज़दीक दुकानें होती हैं, हमें भी इनसे डर ही लगा। 5 मासूम जाने, उनके साथ ये बेजुबान जानवर। ये देखें, ये भी इसकी हालत देख ले क्या होगी। आज वही हुआ जिसका हमें डर था। अफसोसनाक वाक़या रावी टाउन में पेश आया, यानी कि सिलेंडर फटने से 4 कीमती मासूम जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इसके ज़िम्मेदारान हमारे इदारे हैं। इसके ज़िम्मेदार डीसी लाहौर है, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर है, पंजाब पुलिस जो मुतलका थाना है वो ज़िम्मेदार है। उसके बाद ज़िम्मेदार बनता है यहाँ पर जो चेक करने वाले सिविल डिफेंस वाले हैं, वो ज़िम्मेदार है। असिस्टेंट कमिश्नर डीसी लाहौर जवाब देगा इस चीज़ का। उसकी वजह यह है जो कि गैर कानूनी तौर पे सिलेंडर की दुकानें पूरे लाहौर में बनी हैं और उसके ऊपर जो रिहाइश है वो गलत है। इस चीज़ को पहले भी रोका गया है, क्योंकि ना तो इनके पास लाइसेंस होता है, ना इनको इजाज़त दी गई है। इसको इजाज़त किसने दी थी कि यहाँ पर सिलेंडर बड़े बड़े बॉम्ब रख कर, एक्सपायर सिलेंडर रख कर यहाँ पर दुकान बनाएं? और अब देख लें क्या हालत हो चुकी है। इसलिए कहते हैं कि ये जितने हमारे इदारे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस आता है जो कि चेक करते हैं इस तरह की दुकानों को, वो आते हैं यहाँ से मंथली लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। अब किधर हैं वो? जिसमें 4 बच्चे मासूम ज़ाया हो चुके हैं, वो किधर हैं? क्यों नहीं आते इनको चेक करने के लिए? अब क्यों नहीं आ रहे? अब बच्चों का जो कि 3-4 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें 6 माह का बच्चा, 4 साल का बच्चा और 6 साल की बच्ची अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर खातून जो रिहायशी हैं, इनको इजाज़त किसने दी है? क्या कहेंगे, होनी चाहिए इस तरह की दुकानें? नहीं जी, इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चाहिए शहरों बाहर होना चाहिए। इस तरह की दुकानें ये तो बॉम्ब है ना, सीधा बॉम्ब रख रहे हैं आप दुकान के अंदर। बिल्कुल, सिलेंडर ये काम नहीं होना चाहिए। मुतलका थाना जिम्मेदार है, रेर रावी टाउन का जो मुतलका थाना है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी हदूद में ये दुकान चल रही थी। इसको क्यों बंद नहीं करवाया गया? इसको क्यों नहीं ताले लगाए गए? अब जाके हमारी पंजाब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लिख रही होती है कि मालिक कौन था, मालिक का नाम क्या था। अब भाई अब फ़ायदा क्या हो गया? अब मुझे ये बताया, अब क्या फ़ायदा आपकी इन्वेस्टिगेशन का? अब आपके नाम लिखने का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो गया। जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये दिखें, ये पूरी तबाही फिर चुकी है। ये सिर्फ सिलेंडर की दुकान थी और इसके पास जितने इर्द गिर्द दुकानें हैं और जो जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके शीशे टूट चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। इसकी बैक साइड पे अगर हम जाएं, आपको दिखाएं, वहाँ पर छतें गिर चुकी हैं। ये इतना ज़ोरदार धमाका था, ये एक सिलेंडर नहीं फटा, यहाँ पर कितने सिलेंडर दुकान के अंदर वो फट चुके हैं। पहले एक सिलेंडर से शुरुआत हुई, उसके बाद जितने सिलेंडर थे वो बारी बारी फटने लगे। और ये देखिए, ये जनरेटर का ये हाल हो चुका है, ये दिखाएं ज़रा। और यहाँ से एक गरीब रिक्शा ड्राइवर गुज़र रहा था, रिक्शा लेकर अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए वो निकला था बेचारा। ये रोड के ऊपर से ये गुजर रहा था। अब सिलेंडर जैसे बाहर से अंदर से फटकर बाहर स्पीड से बाहर निकलता है सिलेंडर, वो सिलेंडर आकर लगता है इस रिक्शे से और रिक्शे तबाह हो जाता है। और जो ड्राइवर है वो शदीद ज़ख्मी है। इस टाइम अपना रेस्क्यू लेकर गई है वहाँ पर हॉस्पिटल में, एमरजेंसी में शदीद हालत में वो मौजूद है। अब बेचारा अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन कहने का मकसद है, हमारे इदारे क्यों नहीं रोकते इनको? सिर्फ आते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, मंथलियाँ लेकर जाते हैं, हफ्ता लेकर जाते हैं कि भाई आप चलाओ, दुकान चलाओ, इस तरह के बम रखो अपनी दुकानों के अंदर और सिर्फ हमें हफ्ता दो, हमें मंथलियाँ दो। ये काम हो रहा है। अब पंजाब पुलिस मुतलका जो थाना है रावी टाउन,
वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसकी हदूद में ये दुकान चल रही है। हालांकि इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बॉम्ब मौजूद नहीं होने चाहिए। एक्सपायर सिलेंडर रखकर, यानी कि एक टीन का डिब्बा रखकर उसके अंदर आप गैस भर रहे हैं, ये एक्सपायर सिलेंडर होते हैं। अगर ये सिलेंडर ठीक होते तो ये कभी ना फटते। लेकिन खैर, हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, अब आपको दिखा ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है रिहायशी जमा हो चुके, क्योंकि दुकान की काफ़ी तबाही फिर चुकी है। ये दिखाएं ज़रा, अभी भी जो सिलेंडर अंदर मौजूद हैं वो दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये जंग आलूद सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है अभी भी। इस सिलेंडर की क्या गारंटी है? इसकी एक्सपायरी डेट किधर है? मतलब आग अगर लगती है, इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिस पे वो आग एमरजेंसी तौर पर वो बुझा दें? आग फाइबर ग्रेड की जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है वो भी इनके पास मौजूद नहीं होता। मतलब कि इजाज़त कौन देता है इनको? सिर्फ हमारे इदारे आते हैं, सिविल डिफेंस वाले हो जाएं, कोई भी आता है इनसे पैसे लेकर चला जाता है, अपनी जेब गर्म करता है, चला जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता यार इसका नुकसान कितना बड़ा होगा। आप देख लें, अजाला भुगते हैं आप। 4 मासूम जानें ज़ाया हो चुकी हैं। डीसी लाहौर, ये दिखाएं ज़रा, डीसी लाहौर इसके जवाब दें। यहाँ पे मरियम साहिबा को आप जवाब देंगे। मरियम साहिबा आपसे पूछेगी कि हाँ जी, आप डीसी लाहौर थे, आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर है, आपके हदूद में ये दुकानें क्या कर रही हैं? क्यों नहीं इसके पास ना तो लाइसेंस है ना कुछ, वो दुकान के अंदर बॉम्ब रखे हुए हैं। होने चाहिए इस तरह की दुकानें, तो तबाही फेर दे दुनिया की। बिल्कुल होनी चाहिए थी दुकानें। नहीं सर, नहीं, ये तो तबाही वाला काम है। हुकूमत को चाहिए कि बाहर ये चीज़ें कर ले, साइड पे रखें, रिहाइश वाली जगह पे ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल ना रखे, ये तो तबाही वाली काम। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुकानें जो हैं ये घरों के नीचे, इनको बिल्कुल इजाज़त ना दी जाए। अगर इनको दुकानों को इजाज़त दे भी तो ऐसे दे कि इनको सिर्फ शटर की दुकान डाल के दें, जो बहुत ये सोसाइटी से दूर हो, सोसाइटी के अंदर ना हो। क्योंकि हम भी डर रहे होते हैं कि आज एक वकूआ हुआ है तो हमारे पास ये नज़दीक दुकानें होती हैं, हमें भी इनसे डर ही लगा रहता है। हमारे पाकिस्तान से पता नहीं ये गैस वाला मसला कब हल होगा। सिर्फ 3 घंटे हमें गैस दी जाती है, सुबह के टाइम 3 घंटे रात को दी जाती है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये गैस वाला मसला हल कर दे, यकीन माने इस तरह की दुकानों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये खुद गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है कि जाओ अपने बच्चों को सिलेंडर हाथ में पकड़ाकर इस तरह की दुकानों पर भेजो। अब उस बच्चे की क्या गारंटी होगी, उस दुकानदार की क्या गारंटी है कि आपका बच्चा सही सलामत घर वापस आएगा सिलेंडर लेकर? हमारे माँ बाप जितने भी ये देख रहे हैं, बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह की ख़तरनाक दुकानों से दूर रखें, उनको सिलेंडर देकर यहाँ पर ना भेजा करें, क्योंकि अब देख लें क्या हालत हो चुकी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बेचारी बकरी भी बीच में आग की जद में आकर ये झुलस गई है। ये देख रहे हैं, ये भी जानवर, ये बेजुबान जानवर। अब वो जो 5 मासूम जाने उनके साथ ये बेजुबान जानवर, ये देखें, ये भी इसकी हालत देख लें क्या होगी। ये हालत है। अब ज़िम्मेदारान जो है ना हमारे इदारे हैं, इसके जवाब जो है ना डीसी लाहौर देगा, असिस्टेंट कमिश्नर देगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इस तरह की दुकानें चलती हैं पूरे लाहौर में। अभी भी मौजूद हैं, दुकानें खुली हैं और पूरे लाहौर में ये कारोबार हो रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर। ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है, फिर भी पुलिस को भी कहा जाता है कि भाई इन जैसी दुकानों पर रेड करें, छापा मारें, इनको सील करें, बंद करें, लेकिन कोई पूछता नहीं है। फिर जब इस तरह का बड़ा हादसा पेश आता है, फिर सब जो है ना होश के नाखून लेते हैं कि ये क्या हो गया। सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा इस पर इंक्वायरी लगाएं और पूछा जाए डीसी लाहौर से, जितनी इस तरह की दुकानें हैं उनको सील कर दें, इनको बंद कर दें, ताकि इस तरह के ख़तरनाक काम जो है ना हमारे लाहौर शहर में ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।